टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पर बातचीत होगी। सीज फायर के लिए ट्रंप और पुतिन की बातचीत होने वाली है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे दोनों के बीच बातचीत होगी और पूरी दुनिया की नजरें इस बातचीत पर टिकी होंगी, खासतौर पर यूरोप की। लेकिन क्या इस बातचीत से निकल कर आता है देखना होगा। ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर वो लाना चाहते हैं। इसको लेकर ट्रंप लगातार अपनी प्रतिबद्धता को बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन अभी तक सीज फायर नहीं हुआ है। उल्टा रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले और ज्यादा कर दिए गए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर ट्रुथ सोशल पर पुतिन से फोन कॉल की बात लिखी है। ट्रंप ने इस पोस्ट में क्या लिखा है, आइए ये आपको बताते हैं। तो दरअसल क्या कहा है ट्रंप ने, वो समझिए। ट्रंप ने ये कहा है, ट्रंप टॉक्स ऑन ट्रूथ पर उसने कहा है कि आई विल बी स्पीकिंग बाय टेलीफोन टू प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। पुतिन से टेलीफोन पर बात करूंगा। इस बातचीत का विषय होगा रक्तपात को रोकना, जिसमें औसतन हर सप्ताह 5,000 से ज्यादा रूसी और यूक्रेनी सैनिक मारे जाते हैं। उसके बाद मैं ज़ेलेंस्की से बात करूंगा और फिर ज़ेलेंस्की के साथ नेटो के कई सदस्यों से बात करूंगा। उम्मीद है कि ये एक प्रोडक्टिव दिन होगा, युद्ध विराम होगा और हिंसक युद्ध जो कभी नहीं होना चाहिए था समाप्त हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिखा है, बातचीत होगी। ये कहा है कि आज का दिन एक प्रोडक्टिव दिन होगा, यानी आज के दिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नया होगा, एक ब्रेक थ्रू होगा। क्या ऐसा होने वाला है, ये बहुत अहम सवाल है। ट्रंप से बातचीत से पहले क्रेमलिन ने भी बयान जारी किया है। रूस अपने लक्ष्य हासिल करेगा। क्रेमलिन ने यह कहा है, राजनीतिक कूटनीतिक तरीके से हल हो तो बेहतर है, ये कहा है क्रेमलिन ने। भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे ये बातचीत होनी है। TV9 भारतवर्ष पर आप इसकी लगातार बड़ी कवरेज भी देखेंगे। हम आपको हर जानकारी बताएंगे, क्योंकि दोनों के बीच जो बातचीत होगी आज ट्रंप और पुतिन के बीच, वो बहुत हद तक तय करेगी कि क्या होगा रूस यूक्रेन युद्ध का। लेकिन क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। अगर ये कूटनीतिक तरीके से होता है, इसके लिए वो तैयार है, लेकिन अगर कूटनीतिक तरीके से नहीं होता है तो क्रेमलिन का सीधा ये कहना है कि वो जिस तरह से अभी आगे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ट्रंप पुतिन की बातचीत से पहले रोम में बड़ी बैठक हुई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों नेताओं के बीच अहम चर्चा हुई है। तो एक तरफ पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत होने वाली है, दूसरी तरफ जेडी वैंस और ज़ेलेंस्की के बीच भी बातचीत हुई है और ये बातचीत रोम में हुई है। तस्वीरें देखिए सामने, हम आपको दिखा रहे हैं ये मुलाकात। लेकिन इसी मुद्दे से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त ये कि रूस को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने चेतावनी दी है। यूक्रेन पर हमले बंद करे रूस, ये कहा है जेडी वैंस ने। रूस के खिलाफ दबाव जारी रहेगा। तो क्योंकि एक तरफ लगातार रूस हमले कर रहा है यूक्रेन पर, ड्रोन अटैक किए गए हैं। अभी तक के जितने ड्रोन अटैक किए गए थे उसमें सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया गया रूस द्वारा यूक्रेन पर। ऐसे में उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वैंस ने कहा है कि रूस को अपने हमले बंद करने चाहिए। लेकिन इस बीच रूसी सेना ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। पुतिन की सेना ने सिर्फ 3 घंटे में यूक्रेन की राजधानी पर 273 ड्रोन दागकर हमला किया। रूस के हमले के बाद कीव में आपातकाल लग गया है। कीव समेत पूरे यूक्रेन में रूस ने इतना बड़ा हमला तब किया है जब ट्रंप कुछ ही घंटों के बाद फोन पर पुतिन से बात करने वाले हैं। रूसी सेना ने फ्रंट पर यूक्रेन के 45 ड्रोन कंट्रोल पॉइंट तबाह कर दिए। अगर यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया तो रूस इससे भी बड़ी जंग शुरू कर देगा। रूस के ड्रोन अटैक से दहला है यूक्रेन। यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक रूस द्वारा किया गया है। रूस ने यूक्रेन पर 270 से अधिक ड्रोन दागे। पुतिन ट्रंप की बातचीत से पहले यूक्रेन को दहलाया है रूस ने। रूसी ड्रोन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रूस द्वारा ये सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था जो यूक्रेन पर किया गया। राजधानी कीव पर कई ड्रोन दागे गए। 270 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया। आज ही पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत होनी है सीज फायर के मुद्दे पर शाम 7:30 बजे। लेकिन उससे पहले रूस ने यूक्रेन को हवाई हमलों में दहला दिया है। ड्रोन हमले किए गए और यह अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है जो रूस ने यूक्रेन पर किया है। कीव के साथ साथ लेकिन डोनबास को भी निशाना बनाया गया है। रूस द्वारा किए गए हमले में कीव पर बरसे 136 कामिकाजी ड्रोन। कीव में एक महिला की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। तो देखिए किस तरह से हमला किया गया है जहां पर कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सिर्फ कीव ही नहीं, डोनबास को भी निशाना बनाया गया रूस द्वारा किए गए इस ड्रोन अटैक में। एक बड़ा ड्रोन अटैक था। कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, वहां पर 136 से ज्यादा कामिकाजी ड्रोन के जरिए हमला किया गया था। एक महिला की इसमें मौत हो गई।